अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चंद मिनट्स रोशान के साथ प्रोग्राम लेकर मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे पास एक बहुत बड़ी, बहुत मशहूर मैं समझता हूँ फैसलाबाद का बहुत ही बड़ा नाम जाना-पहचाना सेहत के हवाले से सुरैया इख्तियार, इनको वेलकम कहते हैं। आप अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में चीफ़ डायटीशियन हैं, डिपार्टमेंट की आप हेड हैं। आप न सिर्फ क्लिनिक करती हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस करती हैं, बल्कि टीचिंग से भी वाबस्ता हैं। तो फैसलाबाद में तो इनका बिल्कुल नाम है, इनकी प्रैक्टिस दुनिया इनको जानती है। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में इनके सेमिनार्स, वर्कशॉप्स होते रहते हैं, ट्रेनिंग सेशंस चलती रहती हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें भी थोड़ा-सा टाइम दें ताकि लोगों की फलाह व बहबूद का जहाँ आप ज़िक्र करते हैं, तो सेहत के हवाले से हमें उसको ख़ास अहमियत देनी चाहिए। तो थोड़ा टाइम निकालें ताकि लोगों का भला हो, उनको अपने तजुर्बे से आप आगाह करें कि हमें सेहत के लिए क्या चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। ख़ास तौर पे जब आप 40 साल को पहुँचते हैं, तो उसके बाद जब लाइफ चेंज होती है, जिस्म में टूट-फूट शुरू होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि एक कुदरती एक सिस्टम है। तो इस हवाले से आज इनसे बात करते हैं और इनका जो तजुर्बा है, वो आप देखेंगे, इनकी बातों से पता चलेगा लोग कैसे जौक दर जौक इनके पास आते हैं। तो खालिक ने इन पे करम फरमाया, इनको इज़्ज़त बख्शी। तो स्टेप बाय स्टेप मेरी कोशिश होगी कि मैं क्वेश्चंस करता चला जाऊं और इनसे जितना भी इल्म है वो निकलवाते हैं आज। तो बहुत शुक्रिया आपका मिस कि आपने वक्त निकाला। तो मेरा क्वेश्चन जो सबसे पहला है वो ये है कि ये डाइटिशियन का जो लफ्ज़ है हमारी सोसाइटी में, डाइट, ये क्या चीज़ है? आम लोगों को नहीं मालूम कि ये डाइट क्या होती है, डाइटिशियन ये कब से हमारी सोसाइटी में जगह-जगह इनके वो खुल रहे हैं। क्लिनिक का लफ्ज़ पता नहीं मुझे यूज़ करना चाहिए कि नहीं, तो इस हवाले से आप गाइड करें। डाइट को आमतौर पे लोग शायद यही समझते हैं कि भूखा रहना और फास्टिंग करना। हालाँकि ये इसके बिल्कुल बरअक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये बताया जाता है कि एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है उसको उसका एक प्रोपोर्शन होता है। उस हिसाब से जो कुछ चीज़ हम खाते हैं वेल ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से उसको डाइट कहते हैं। डाइट का मतलब ये है कि आपकी ग़िज़ा में जितने भी ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं वो दोनों शामिल होने चाहिए। तो डाइट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि भूखा रहना या फास्टिंग करना या वज़न कम करना। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारी आवाम को चेंज करना पड़ेगा कि डाइट का मतलब होता है आपकी अपनी वो जिस्म की प्रॉपर ज़रूरत। मैंने वो क्वेश्चन भी इसीलिए नाज़रीन किया था कि लोगों को, अवाम को समझ नहीं है, बस डाइट का लफ्ज़ सुना तो इंग्लिश ज़ुबान का तो जगह-जगह ये हम अक्सर सुनते रहते हैं। लेकिन मैं चाहता था कि डेफ़िनेशन कम से कम लोगों को पता हो कि बेसिकली ये सिर्फ़ भूखा रहना, इसका मतलब डाइट का ये नहीं है। तो आपने बहुत अच्छा बताया। इसके बारे में मज़ीद कुछ आप बताना चाहेंगी कि जो डायटीशियन की जो ड्यूटी है एक सोसाइटी में, वो क्या है? डाइटिशियंस की मल्टीपल ड्यूटीज़ होती हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सारे ही जो मरीज़ों के मुतल्लिका काम होते हैं वो भी कर रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्लिनिकल डाइटिशियन। क्लिनिकल डाइटिशियन का मतलब है मरीज़ों को डील करना, चाहे वो एडमिट हैं, चाहे वो इंडोर हैं या आउटडोर हैं। दूसरा जो एक डाइटिशियन का रोल होता है जो मैं भी कर रही हूँ, उसमें आ जाता है हमारा एकेडमिक रोल। हमारे पास चूँकि हॉस्पिटल होता है, एक हॉस्पिटल टीचिंग हॉस्पिटल है। उसमें हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस करवानी है। इट्स जस्ट लाइक हाउस जॉब। नहीं, ये तो टीचिंग हो गई। हुँ। मतलब एक तो वो है जो पेशेंट है हॉस्पिटल में, हाँ जी। आप उसकी डाइट कंट्रोल कर रहे जी, हैं प्लस बिल्कुल कर रहे हैं। आम जो लोग हैं, हुँ, हुँ। आम लोग जो बीमार नहीं हैं, हुँ, हुँ। उनका भी एक सेपरेट ज़ाहिर है बिल्कुल, पूरा एक बिल्कुल सिस्टम होता है। होगा। बिल्कुल सिस्टम होता है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता कि हॉस्पिटल में सिर्फ़ बीमार लोग ही हैं। हमारे पास कंसल्टेशन के लिए जनरल पब्लिक भी आती है। मेरे पास कई दफ़ा बच्चे आते हैं कि जी मेरी हाइट नहीं बढ़ रही या मेरी स्किन क्यों ख़राब है या मुझे कोई और ऐसा मसला क्यों है या मुझे बताएँ कि मैं कौन-सी ऐसी ग़िज़ा खाऊँ कि मेरी याददाश्त तेज़ हो जाए। तो वो एक्चुअली बीमार नहीं होते, वो सेहतमंद होते हैं लेकिन वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं अपनी ग़िज़ा में कौन-सी ऐसी चीज़ें शामिल करूँ कि मेरे चेहरे पे ग्लो आ जाए, मेरे कहीं बाल ना, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि बिल्कुल। वो बहुत खूबसूरत नज़र आए और उसकी अच्छी गुड लुकिंग हो। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे पास आते हैं और मशवरा भी करते हैं। और ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि जो माएँ होती हैं ना वो कई दफ़ा ऐसे ही आ जाती हैं हमारे पास कि जी मैंने सोचा आपके पास जाती हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए मशवरा करना चाहती हूँ, अपनी बहू के लिए मशवरा करना चाहती हूँ। तो वो इस वक़्त यानी उनके घर में से कोई भी बीमार नहीं होता। वो सिर्फ़ एक शौक होता है उनको
कि हम अपने घर में कोई ऐसी चीज़ें अप्लाई कर दें जिससे हमारे घर के जो मेंबर है वो सेहतमंद हो जाए। तो बहुत अच्छी बात है। आपने देखा नाज़रीन, सुना कि डाइटिशियन का असल में एक सोसाइटी के अंदर रोल क्या है, किरदार क्या है। तो आज से इस प्रोग्राम से मैं जो समझता था और मेरी ख्वाहिश थी कि आप लोगों की ये तसल्ली हो, ये बात क्लियर हो कि सिर्फ भूखा रहना मकसद नहीं है, इसके अंदर बड़ी चीज़ें होती हैं। तो शुरू में आपको शायद याद हो कि माहिर नफ्सियात को भी लोग पागल समझते थे हमारी सोसाइटी में, लेकिन अब उधर भी लाइनें लगी हुई हैं। तो इसी तरह डाइटिशियन का किरदार भी हमारी सोसाइटी में आप देख सकते हैं कैसा था और अब कैसे लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बातें हैं। तो मैंने जैसे कहा कि क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, बड़े अच्छे दिलचस्प क्वेश्चन हैं। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। अगला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है मैडम कि ये 40 साल वाला क्या चक्कर है? यानी आप इसको इस तरह समझ लें कि लोग किस उम्र के आपके पास ज़्यादा आते हैं? ज़्यादातर तो लोग 40 से 50 के दरमियान हमारे पास आते हैं, क्योंकि ये एक वो एज होती है कि आपके ऊपर थोड़ा बुढ़ापे के असरात आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही कोई अपने आप को मिरर में देखता है, उसे लगता है कि मेरी स्किन ख़राब हो रही है, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं और मेरी वो मेरे में अट्रैक्शन नहीं रही। तो उन्हें फिर लगता है, साथ में फिर अगर मोटापा भी आ गया तो फिर शुगर भी हो गई, फिर ब्लड प्रेशर भी होगा। ये 40 के बाद की जो एज होती है वो समझे एक अलार्मिंग एज आ जाती है, जिसमें इंसान को सोचने पे वो मजबूर कर देती है। बंदा ना भी सोचे तो जब शुगर ज़्यादा होगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा, तो खुद ब खुद इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मुझे अब किसी के पास जाना चाहिए और मुझे मशवरा करना चाहिए। तो 40 के बाद वो तोड़ फोड़ का जो अमल है बॉडी के अंदर वो तेज़ी से शुरू हो जाता है। और जो लोग तो एक्सरसाइज करते रहते हैं या वॉक वगैरह थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, वो कुछ अच्छा फील करते होंगे। बिल्कुल, लेकिन आना जैसे उम्र ढलती जाएगी तो सब इसी तरफ आएंगे। अच्छा, नौजवान तबका नहीं आपके पास आता? जी बिल्कुल आते हैं। उसमें ज़्यादातर लड़के आते हैं मेरे पास। वो ऐसे बच्चे जो जिम में जाना चाहते हैं या जा रहे होते हैं और उनको वहाँ पे किसी इंस्ट्रक्टर ने उनको प्रोटीन फार्मूलाज पे लगाया होता है। फिर थोड़े से उन्हें बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं, फिर वो हमारे पास आ जाते हैं कि मैडम इस तरह से मैं वहाँ जा रहा था तो मुझे वो प्रोटीन फार्मूला पे लगा दिया, वे प्रोटीन पे लगा दिया, मेरी स्किन ख़राब हो गई। यानी उनकी अपनी सेल्फ थेरेपी ने नुकसान, क्योंकि वहाँ पे जिम में मैंने नहीं देखा कि कोई एक्सपर्ट बैठा होगा जो न्यूट्रिशन के रिलेटेड होता है। शायद अब कहीं नई जगह पे कुछ ऐसा हो गया हो, लेकिन ज़्यादातर आप किसी भी जिम में कोई न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन को नहीं देखेंगे। तो वो फिर जो लोग एक दूसरे को बताते रहते हैं, जी आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, उसके नुकसानात होते हैं। फिर हम उन्हें गाइड करते हैं कि आपने प्रोटीन लेनी है, आपने अपने मसल बिल्डिंग करनी है, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा ताकि आपकी किडनी भी बच जाए, आपका लिवर भी ख़राब ना हो। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं सुना इसमें, वो एक्सपायर जो हैं वो भी सप्लीमेंट्स पड़े होते हैं। इसके अलावा लोग एक दफ़ा वो डिब्बा वगैरह वो लेते हैं, फूड सप्लीमेंट जो भी है, उसके बाद वो खुद एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। और सुना डेथ्स भी हुई हैं इस मामले में, ज़्यादा इसमें बहुत डेंजरस है, बहुत नुकसान हुआ ज़्यादा। है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि हर चीज़ में अकल की ज़रूरत होती है। अगर कोई आपको ऐसे ही कोई उठ के कह दे कि आप ये खा लें, तो मैं खुद भी कहती हूँ, हमेशा मैं जब मेरे पास जो प्रोडक्ट होती हैं हर्बल, मैं लोगों को खुद कहती थी कि आप इसको देखें, इसके अंदर क्या है, आप इसकी कंपोजिशन चेक करें। अब जब तक आपने कंपोजिशन नहीं देखनी है, फिर ये नहीं देखना कि ये पता नहीं कितना पुराना है, कहाँ से बन के आया, इसमें क्या केमिकल्स हैं, तो वो चीज़ें जो अनसीन होती हैं उनका हमेशा डाउट ही रहता है। वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होती है जिसका आपको प्रॉपर पता होता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। लिहाजा हर चीज़ का प्रोटीन हो या कुछ भी हो, तो वो अल्लाह ने जो ऑर्गेनिक चीज़ें रखी हैं उसके अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। जिम में जो लोग जाते हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, अपने मसल्स को बड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वो जैसा आपने फरमाया मिस ने, एहतियात करें। वहाँ पे जो कुछ बिकता है वो तो उनका तो बिज़नेस है, उन्होंने तो वो रंग बिरंगे वो डिब्बे सजा के रखे होते हैं। आप जो हमारे बच्चे हैं वो तस्वीरें देख के बड़े खुश होते हैं, वो बॉडी बनी हुई बड़ी जनाब। तो आप खुदारा एहतियात करें, वो जो सप्लीमेंट्स पड़े हुए हैं उनको विदाउट किसी कंसल्ट करने से, किसी डॉक्टर से, किसी डाइटिशियन से, इनसे राब्ता किए बगैर खुद अपनी मर्ज़ी से वो मत परचेज़ करें। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी क्वेश्चन था कि 40 साल के बाद आपके पास लोग ज़्यादा आते हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये जेंडर कौन सा है? लड़कियां ज़्यादा आती हैं सिर्फ या लड़के ज़्यादा आते हैं? 40 साल के बाद तो देखा जाए सारे ही आ तो जाते सारे ही आ जाते हैं। हाँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि ख़वातीन जो है ना, वो अपनी उम्र से ज़रा ज़्यादा ही पहले बड़ी लगना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में ना मुख्तलिफ़ प्रोसेस में से गुज़रना पड़ता है। जब उन प्रोसेस में से गुज़रती हैं तो फिर ओबेसिटी भी आ जाती है और उसके बाद मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार भी होना शुरू हो जाती हैं। फिर जब बच्चों की बर्थ वगैरह होती है, उसके दौरान भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो आम तौर पे मैंने देखा है कि मर्द हज़रात जो हैं वो माशाल्लाह
इतना नहीं उनके ऊपर बुढ़ापा जल्दी आता जितना औरतों के ऊपर आता है। बल्कि हम बड़े हैरान भी होते हैं कि देखने में जब हम किसी औरत की हिस्ट्री हम लोग लेते हैं, गायनी वार्ड में जाते हैं तो एज क्या लिखी होती है 30 इयर्स। तो उसके चेहरे की तरफ देखो तो वो लगता है कि शी इज़ 50 50 साल इयर्स। हो, बिल्कुल तो ऐसा फिर है। वहाँ हमें समझना पड़ेगा कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें बिफोर द टाइम इनके ऊपर बुढ़ापा आ रहा है। तो इसका तो नहीं, ज़ाहिर लेकिन है। यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात है, मैं बचपन से रीमा को देखता आ रहा हुँ, हूँ। हुँ। हमारी देखें जी फ़िल्म इंडस्ट्री में अदाकाराएँ हैं और हुँ, उनका हुँ। बड़ा नाम है, उनमें से रीमा। हुँ। तो वो मतलब क्या चीज़ है? आखिर कौन-सी ऐसी ग़िज़ा उनके हाथ लगी हुई है? कोई डाइट प्लान ऐसा लगा हुआ है कि हुँ। आज से 40 साल पहले भी वो ऐसी थीं और आज भी वो वैसी हैं? सिंपल इज़ दिस कि वो अपनी न्यूट्रिशन के बारे में बड़ी कॉन्शियस है, मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी सुने हुए हैं। उसमें वो होता क्या है, देखिए कोई भी शख्स जो है वो सिर्फ़ अपने बाहर की खूबसूरती की तरफ मत रहे। बाहर की खूबसूरती फिर आती है जब आपके इंटरनल ऑर्गन बहुत सही हों। खूबसूरत बात है, तो बहुत अच्छी बात इंटरनल है। ऑर्गन की तरफ वो ज़्यादा फ़ोकस देती हैं और मैं हमेशा जो रिकमेंड करती होती हूँ कि सबसे बेहतरीन क्लींजिंग जो है आपके जिस्म की करती, वो पानी होता है। गुड। जितना आप मुनासिब पानी पिएँगे, अच्छा पानी पिएँगे और साफ़ क्वालिटी का पानी पिएँगे, आपके अंदर जो वेस्ट मटीरियल बन रहा होता है ना, आपकी जो ब्रेक डाउन होती है, मेटाबॉलिज़्म जब होती है, तो एक वेस्ट मटीरियल बनता है। उसको फ्लश आउट करना चाहिए बॉडी से, वो हम कर नहीं पाते। वो जब अंदर रहेगा, इसी वजह से तो लॉन्गेविटी जो है वो नहीं हो रही, उम्र-दराज़ी बहुत कम हो रही है। छोटी उम्र में लोग एक्सपायर हो जाते हैं, क्यों होते हैं? इस वजह से होते हैं कि उनकी बॉडी में वेस्ट मटीरियल रिटेन कर जाता है। ये एक एक्चुअली ना कितनी बुनियादी चीज़। टेक्निकल सी चीज़ है, हाँ बुनियादी जी, चीज़ है। बिल्कुल बुनियादी चीज़ है। तो सेल होता है हमारा जिस्म का एक बुनियादी यूनिट। उस बिल्कुल। सेल को अगर आप सस्टेन करते हैं, उसको फ्रेश रखते हैं, वो कैसे रखना होगा कि प्रॉपर उसके अंदर ऑक्सीजन जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए। बाहर आए, बिल्कुल। जब ये सिस्टम हमारा एक सेल के अंदर होगा तो वो पूरी बॉडी हमारी उन सेल की इस समझे ईंटों के साथ एक पूरी बॉडी बनी होती है। तो ये पूरी बॉडी का रोल असर होगा, वो उसके जुड़-जुड़ के उसके वो ऊपर होता असर है। हाँ जी। फैलेगा। तो पानी की इतनी अहमियत है। पानी की इतनी अहमियत है कि जब तक हमारे जिस्म में पानी नहीं होगा, हमारी मेटाबॉलिज्म ही नहीं फास्ट होगी, वो स्लो डाउन हो जाएगी। यानी केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना बॉडी में, वो स्लो हो जाते हैं अगर पानी की कमी होगी। स्लो होने से क्या होगा कि आपका मोटापा आना शुरू हो जाएगा, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएँगी, बाल उतरने शुरू हो जाएँगे। देखिए एक दरख्त है ना, अगर उसको पानी नहीं जाता तो वो खुश्क हो जाएगा और उसके पत्ते झड़ने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल बजा जैसे ही आप फरमाया। उसको पानी देंगे तो वो उसमें आप देखेंगे कि फ्रेशनेस आएगी, या फ्रेशनेस आ लॉजिकल जाएगी। सी हाँ, बात है, तो हाँ बॉडी जी। के साथ भी ऐसा ही हाँ है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसके बाद ये मेरा बड़ा अच्छा-सा एक क्वेश्चन है। जब आप डाइट प्लान किसी को देते हैं, लोग आपके पास आते हैं, हुँ, हुँ। तो क्या फिर इसका मतलब आपकी ड्यूटी खत्म? मतलब ना एब्सोल्युटली वो नॉट। कभी आपकी तरफ आएगा, चूँकि उसको तो पेशेंट है या वो एक आम इंसान है, बीमार नहीं है, तो आप भी फारिग, वो भी फारिग मतलब। आज आपने जो बात की है ना, यकीन करें मैं इसको बहुत लोगों को ये कहती होती हूँ कि ये सिंपल डाइट प्लान लेके चले जाना इट्स नथिंग, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए आपका लाइफ़स्टाइल हमने चेंज करना है ना, तो उसको टाइम लगता हाँ जी, है। बहुत बड़ी बात है कि इसके पूरा सेशंस होने लाइफ़स्टाइल चाहिए। चेंज हाँ जी, करना उसको है। सेशंस होते हैं। मैं तो मंथली सेशन रखती हूँ। जब तक फ़ॉलो अप नहीं होगा, लोग बार-बार नहीं हमारे पास आएँगे, मैं खुद अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आप मुझे जॉइन करें व्हाट्सएप पे, मेरे से रोज़ मशवरा करें, मैं आपको जवाब दूँगी। मैं ऐसी डायटीशियन नहीं हूँ कि एक दफ़ा प्लान दे के दोबारा आपसे बात ना नहीं, करूँ। तो वो कैसे हैं? आपकी फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं, आजकल तो स्पेशलिस्ट के पास जाएँ तो वो 2-2 3-3 हज़ार, गरीब बेचारा क्या नहीं करेगा? देखिए बात ये ये है। भी मेरा बड़ा नाज़रीन क्वेश्चन, मैं आपकी फ़ेवर कर रहा हूँ, मैं आपका गरीबों के साथ आपका हूँ। ये क्वेश्चन भी मेरी फ़ेवर में ही जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊँ कि एक जनरल फ़िज़िशियन के पास चले जाएँ तो 5 से 7 मिनट शायद कोई लगाता हो, ठीक है? डायटीशियन के पास जाएँगे तो पूरा 1 घंटा वो अपना टाइम देती है। एक तो ये बात आ गई कि हमारा टाइम की जो कॉस्ट है वो ज़रा ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये बात करते हैं कि डाइट प्लान महँगे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अलाइड हॉस्पिटल के डिफरेंट वार्ड्स में जाएँ, तो हर वार्ड में आपको डाइट प्लान मिलेगा। जिसमें मोटापे का भी है, जिसमें शुगर का भी है, ब्लड प्रेशर का, ईच एंड एवरी बीमारी के बारे में मैंने डाइट प्लान लगवाए हुए हैं। आप सिंपल इज़ दिस कि आप जाएँ, आप वहाँ से एक पिक लें और आपको सामने जो है ना एक फ्री डाइट प्लान आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली वो होता है जो एक जनरल तरह का प्लान, वो स्पेसिफिक नहीं होता। उसमें बिल्कुल, आपको ये तो इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि मैं ये खाऊँ, बेसिक ये ना इन्फॉर्मेशन खाऊँ। मिल हाँ जी। जाती है उसमें। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि वो हर कोई अपने ऊपर अप्लाई कर लेगा, तो ऐसा नहीं नहीं, है। वो जो अभी क्वेश्चन ये था कि प्लान देने के बाद वो आपके पास दोबारा लोग नहीं आते, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसकी शायद वजह ये हो कि आपकी फ़ीस ज़्यादा है, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। या वो एक्चुअली केयरलेसनेस है लोगों नहीं, की। उसमें ये होता है कि उन्हें थोड़ा बेनिफिट होना शुरू होता है ना, तो वो कहते हैं कि हाँ, ये प्लान अच्छा है, इससे मेरा वज़न भी कम हुआ है, मेरी शुगर भी कंट्रोल हो गई है, मेरा ब्लड, वो कहते हैं अब इसके ऊपर हम खुद ही अमल करते जाएँगे। दोबारा वो फ़ॉलो अप के लिए हमारे पास कम आते हैं लोग,
शायद ही है कभी कोई यानी लोग इसमें इंटरेस्ट लेते होंगे और फिर वो खुद ही उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं, फिर साल के बाद इग्नोर कर दोबारा देते हैं फिर ऐसे। साल के बाद दोबारा आते हैं, फिर आके कहते हैं जी बहुत अच्छा हो गया था लेकिन अब फिर थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गया है सिस्टम, तो मैं फिर दोबारा अब आपके पास आई यानी हूँ। कसूर उनका है, हाँ जी, आपका हाँ नहीं। जी। अच्छा, यहाँ पे एक और इससे जुड़ा हुआ बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है, मेरे ज़हन में अभी आया है कि जब कोई इंसान आपके पास आता है प्लान के लिए, तो क्या आप उनको वो चेक करते हैं ये शुगर का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है? क्या उनके वो रिजल्ट्स वगैरह, रिपोर्ट्स अच्छा। वगैरह बाकायदा देखते हैं या बस जल्दी नहीं, से नहीं, नहीं, लिखा नहीं, और ऐसे नहीं होता। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले हमारी असेसमेंट होती है। असेसमेंट क्या होती है? जिसमें हमने सारा कुछ राइट डाउन करना होता है कि जिस इनका बंदे को कौन-कौन सी बीमारी कौन-कौन है? से मसले, उनकी इवन के मैं रिपोर्ट्स, अगर मुझे कोई ज़ुबानी कह देता है ना कि जी मुझे शुगर है, तो मैं कहती नहीं, मुझे रिपोर्ट्स दिखाएँ। गुड। जितनी रिपोर्ट्स होती हैं उनको मैं अच्छा सा देख के उनके किडनी के सिस्टम को, उनके हार्ट के सिस्टम को, फिर मैं डाइट प्लान बनाती हूँ। ऐसे मेरा ख्याल है कि ब्लैंक थेरेपी करने का ना फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने अच्छा किया ये शेयर किया कि जब कभी भी आप इनके पास जाएं या किसी भी डाइटिशियन के पास जाएं तो याद रखें अपने टेस्ट, अपनी रिपोर्ट्स साथ लेके जाएं, चूँकि उनको सामने रख के कंपैरिजन करके अच्छी तरह असेसमेंट करके वो आपको एक अच्छा प्लान दे सकती हैं। बल्कि रोशान, आपकी बात में थोड़ा सा मैं और जी, इजाफा जी। करूँगी कि मैं तो यहाँ तक भी करती होती हूँ कि जो पेशेंट ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है किसी डॉक्टर से, मैं उन मेडिसिन को भी राइट डाउन करती हूँ और मैं चेक करती हूँ कि जो मैंने इनको लिख के देना है इस दवाई के साथ कहीं उसका इंटरेक्शन तो ना हो जाएगा। लिहाजा वो मैंने मेडिसिन को जहन में रख के फिर डाइट प्लान बनाना होता है। ये बहुत एक और अलग सा नुकसान हो मामला है। सकता हाँ है। जी, अच्छा, ये आप बिल्कुल। करती हैं? जी, बिल्कुल मैं ये करती तो हूँ। क्या ये सारे ऐसे करते हैं या कोई-कोई करता? मेरा तो नहीं ख्याल कि सब ऐसे करते होंगे। जो अगर आप एक्सपर्ट कर रही हैं तो अच्छी बात है। हाँ, नहीं, मैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे से पढ़े हुए हैं, जिनको मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस सिखाई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं। उनको मैंने बताया हुआ है, हमारे बाकायदा इसकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा स्टूडेंट्स की। और फिर मेरे पास आते हैं डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी के लोग, फार्मासिस्ट आता है, वो लेक्चर देता है मेरे स्टूडेंट्स को, वो बताता है कि किस मेडिसिन का किस ग़िज़ा के साथ इंटरेक्शन है। देखें, प्रैक्टिस कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, ये भी एक हाउस जॉब है, इसमें भी हमें तरीका आना चाहिए। ये नहीं कि आप 2-4 दिन आपने कोई अटेंड कर लिया सेशन तो आप डाइटिशियन बन जाएँगे, ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है। तो अच्छा, फिर ठीक है, हाँ, गुड। हाँ। अच्छा, इसमें ये है कि चूँकि नाज़रीन वक़्त कम होता है, आपको मालूम है प्रोग्राम का, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स जो आपने रखी हुई हैं, इनके बारे में ये क्या चीज़ें हैं ये? देखिए, एक अच्छी डाइटिशियन बनने के लिए ना हमें बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर भी कमांड होनी चाहिए। तो हमारी खुराक में जो कुछ हम जनरली खाते हैं उसके ऊपर भी हमें नॉलेज होना चाहिए। आम तौर पे हम चूँकि बिल्कुल। पाकिस्तानी लोग हैं, हमारी सोसाइटी में हर्ब्स के ऊपर भी एक अच्छा बिलीव है। तो मैं बाकायदा मेरी इसमें स्टडीज़ हैं 4 ईयर की और मैंने इसमें क्वालिफ़ाई किया हुआ है। ये चीज़ों से मैं इसलिए इलाज करती हूँ कि मैंने मेडिसिन नहीं देनी होती। इसको एक्चुअली हम मेडिसिन नहीं कहेंगे, ये सारी न्यूट्रिशनल बेस्ड हमारी प्रोडक्ट हैं। जी नाज़रीन, बताता चलूँ, क्वालिफ़ाइड हैं ऑस्ट्रेलिया से सुरैया इख्तियार हमारे साथ आज बैठी हुई हैं। हमारे लिए ये बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ, खुशकिस्मती है। तो आपको काफ़ी लोग मिलेंगे लेकिन हर बंदा क्वालिफ़ाइड नहीं मिलेगा। जैसे क्वैक्स बैठे होते हैं आपको, तो वो बड़े-बड़े दावे करते हैं, तो शी इज़ नॉट लाइक दैट या शी इज़ नॉट वन ऑफ देम। तो क्वालिफ़ाइड है। तो अभी प्रोडक्ट्स जब इन्होंने ज़िक्र किया तो मैंने कहा आप ज़रूर सामने मेरे रखें ताकि लोगों को, अवाम को पता चले कि ये क्या है, ये आपके तजुर्बे का निचोड़ है। तो इस हवाले से इनसे पूछते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। जी, जी। देखिए, ये वाली प्रोडक्ट है, डिटॉक्सिन कहते हैं जिसे। जी। ये डिटॉक्सिन है। इसकी अगर आप कंपोजिशन को लें तो इसमें बहुत सादा सी चीज़ें हमने इसके ऊपर मेंशन भी किया हुआ है। इसमें हल्दी है, मेथी दाना है, कलवंजी है, गुड। 3-4 और चीज़ें इस तरह की हैं। डिटॉक्सिन के नाम से आप समझ जाएंगे कि ये करता क्या है। ये डिटॉक्सीफाई लीवर, बूस्ट इम्यूनिटी, एंटी इन्फेक्शन, गुड। एंटी इन्फ्लेमेशन और शुगर को कंट्रोल कर। देखें, आज हर बंदा जो है ना वो किसी ना किसी टॉक्सिसिटी में मुब्तला है। बिल्कुल। तो जिस्म से टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप रोज़ाना लहसुन, अदरक, दालचीनी खाएं, आपसे नहीं खाया जाएगा। तो बेहतरीन तरीका ये कि इसके अंदर कैप्सूल है, आप रोज़ाना एक सुबह एक शाम कैप्सूल खा लेंगे तो आपके अंदर की जो वेस्टेज है वो बाहर आना शुरू तो हो ये जाएगी। कोई ऑर्गेनिक चीज़ है या इसमें भी केमिकल वगैरह मिक्स किए हुए ये हैं? सारा समझ लें किचन की बनी हुई चीज़ें। वेरी गुड। ये वही मसाला जाते हैं जो आप हंडिया में डालते हैं बहुत और अच्छा। फिर हंडिया में डाल के भून के आप उसको ज़ाया कर देते हैं। तो इसके अब लेटेस्ट जो चल रहा है ना सीन, शायद आपको भी समझ हो कि अब फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो न्यूट्रास्यूटिकल में कन्वर्ट हो रही है। बिल्कुल, यानी बिल्कुल। न्यूट्रिशन बेस्ड जो है ना वो चीज़ें, इसको अब दवाई नहीं इन हो रही कहेंगे, हैं, ये सारी बिल्कुल। न्यूट्रिशन है। तो इसका ये फ़ायदा है। इसी तरह से अगर आप ये कार्डियो केयर की बात करें, लोग दिल के जो है वो अटैक से, हार्ट अटैक से बचने के लिए बहुत सारी मेडिसिन खाते होंगे।
ये एक कैप्सूल जो है ना, इसके ऊपर तस्वीर भी बनी हुई है, कार्डियो केयर, देखें, लहसुन, अदरक और दालचीनी। गुड, वेरी गुड। अगर एक कैप्सूल रोजाना कोई खा ले तो ये प्रिवेंटिव भी हो सकता है, यानी इससे पहले कि किसी को हार्ट अटैक हो तो ये दिल की बंद नालियों को खोलेगा। वैसे अगर मैं आपको कहूँ कि रोशान साहब आप लहसुन खाएं, एक तो आपके मुंह में से स्मेल आएगी, दूसरा आपका स्टमक खराब होगा, फिर ये इस्लाम में मना है कि लहसुन के साथ आप नमाज नहीं पढ़ सकते, उसकी स्मेल आती है। कंपनी ने इसके कैप्सूल बना दिए। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह से ये हमारे पास फ्लैक्स सीड हैं, जिसे हम अलसी कहते हैं। गुड। ये रोस्टेड है, बजाय इसके कि आप न्यूरोबैन के इंजेक्शन लगवाएं, बिल्कुल, उससे बेहतर है कि एक बहुत चम्मच अच्छी इसका आप रोजाना ले लें। बहुत ठीक अच्छी है जी। इसी तरह से ये हमारे अच्छा, पास सारी देसी चीजें हैं नाज़रीन, आप देखें इसमें सारी कोई किचन केमिकल की, नहीं है, किचन ऑल किचन आइटम फार्म आप कह किचन सकते एंड हैं। किचन गार्डन, गुड। इससे हटके नहीं है। इसी तरह से ये लिपोरैक है। लिपोरैक का मतलब होता है कि लिपिड सेल को ब्रोकन जी, ये करना। नाज़रीन को दिखा ठीक दें है उस जी, तरफ ये करके। लिपोरैक है। लिपोरैक से क्या होता है कि आपके जिस्म की फैट जो है वो ब्रेक होती है, और गुड। जब ब्रेक होगी तो वो फिर मेल्ट होगी, तो फिर ये जिस्म से बाहर निकलेगी। और ये इसमें भी सारी वही चीज़ें हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, लेकिन मसाला जात की शक्ल में। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ये न्यूट्रोस्लिम पाउडर है। ये एक फक्की टाइप चीज़ है, लेकिन इसकी कंपोजिशन बहुत अच्छी है। इसमें ज़ीरा भी है, इसमें आपको सौंफ भी मिलेगी, इसमें कलवंजी भी मिलेगी, और ये कॉन्स्टिपेशन ठीक करेगा। और उसके बाद आपकी इंटेस्टाइन में जो गैस्ट्रिक डिसऑर्डर होते हैं और खाना हजम नहीं होता, इस तरह की चीज़ों के लिए गुड। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, मुझे वैसे नाज़रीन खुशी हुई है कि इतनी ये देसी जैसा वो लफ्ज़ यूज़ कर रही हैं कि ये किचन आइटम्स हैं। हाँ। मतलब परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो आसानी के लिए इस तरह उन्होंने वो पैकिंग के अंदर आपके लिए आसानी पैदा की है जी किस्म बिल्कुल। की। और इसी तरह से देखिए, मैं अगर इसकी तो ये बात आप खुद करूं, करती हैं, बनाती हैं ये चीज़ें? जी मेरे एक्चुअली कुछ लोगों के साथ मेरा लिंक है, हमारी एक पूरी टीम है अच्छा अच्छा। जिसमें हर्बलिस्ट भी हैं, जिसमें कुछ फार्म हाउसेस वाले लोग हैं। अच्छा, ज़रा तो ये यूनिवर्सिटी आपका सारा ये है जी जी सेटअप? सारा ये गुड फॉर्मेशन जो है, कंपोजिशन, सारे फार्मूले मेरे होते हैं, बना के मुझे वो लोग देते हैं। गुड। ठीक है। अब देखिए, मोरिंगा की बात करते हैं। सारे लोग जानते हैं कि आजकल हमारे यहाँ आयरन डेफिशिएंसी और कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अगर हम लोगों से कहें कि आप दूध पिए, तो लोग नहीं पीते, खालस भी नहीं मिलता। मोरिंगा के बारे में पूरी दुनिया में तहकीक हो रही है कि ये जो है ना, एक बेहतरीन इस वक्त एक इस तरह की अल्लाह पाक की नेमत है, जिसके 1 टीस्पून अगर आप इसका पानी में डाल के कहवा बना के पीते हैं तो आपको 10 गिलास से ज़्यादा कैल्शियम मिलेगी। इसी तरह से आपको इसमें बहुत आयरन भी मिलेगी। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको सच बताऊं, इस चीज़ का मुझे भी इल्म नहीं था कि मोरिंगा के इतने फ़ायदे हैं। दिस इज एक्चुअली नॉन कैल्शियम के लिए एज अ सुपर फूड। सुपर फूड। इंटरनेशनल सुपर फूड इसको जो है ना वो कहा गया है। लेकिन अच्छा, एक ये कोई हाँ चीज़ जी, पड़ी हुई है? ये जी बड़ी, मैं कहती हूँ, एक ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह पाक, कहने को इसे हम कहते हैं एलोवेरा। एलोवेरा सब अच्छा अच्छा जानते अच्छा हैं। जी, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। जी, ये एलोवेरा से बना हुआ सिरप है, जूस है, बहुत मज़े का भी है, तो इसको हमने एलोविट का नाम दिया है। इसके फ़ायदे देखें, अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको इतने बेशुमार इसके फ़ायदे मिलेंगे। एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, ओह एंड दिस इज़ गुड फॉर योर स्टमक एंड लिवर आल्सो। गुड। लोग जो अपने स्टमक के प्रॉब्लम बताते हैं, कहते हैं मसला जी ही यहीं से शुरू होता इसी है। से शुरू होता है। तो ये देखिए, इसके ऊपर सारा मेंशन किया गया है कि ये एसिडिटी को ख़त्म करता है। गुड। इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। गर्मियों के लिए अगर हम कहें तो 1 गिलास पानी में 3 चम्मच, साथ इसबगोल का छिलका। अच्छा, मतलब टेस्टी है, जैसे वो टेस्टी, हाँ नींबू जी, पानी पी रहे हैं आप, तो बहुत इसका मज़े डाल का, के। बहुत मज़े का है। ये तो सिर्फ ज़रूरी नहीं कि बीमार लोग, ये सेहतमंद लोग इन चीज़ों को गुड। यूज़ करें। और मैं बड़ी ऑनर के साथ, ये मेरी ऑनर है कि इसको हमारे बहुत अच्छे हाई अच्छा, लेवल के फीडबैक डॉक्टर, अच्छा मिलता है बहुत आपको? बहुत माशाल्लाह हमारे डॉक्टर इसको यूज़ कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं तो यही कहूँगा, जैसे ये बातें सुनने को मिल रही हैं, मुझे यकीन नहीं था। मैं पहली दफ़ा ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सामने पड़ी हुई हैं, तो ज़रूर, बल्कि आपसे पहले तो मेरा दिल कर रहा है कि ये मैं भी परचेज़ कर लूँ। तो अच्छी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो, जैसे इन्होंने कहा कि इस चीज़ को तो जैसे काफ़ी चीज़ें हैं जो आप जवान हजरात भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 40 के बाद, अब आप 40 और 50 जो हैं, उनको ज़रूर इन चीज़ों की तरफ आना चाहिए। अच्छा, ये तो बड़ा आपका कारनामा है, मैं समझता हूँ एक किस्म की आप खिदमत कर रही हैं आवाम की। अच्छा, उसके बाद मेरे देखें क्वेश्चंस का सिलसिला जारी रहेगा, चूँकि मेरी ये ख्वाहिश है कि लोगों को ना जो चीज़ें नहीं मालूम थी, आज मेरे इस प्रोग्राम के ज़रिए से वो काफ़ी मालूमात उन तक पहुँच सकें। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि आप फैसलाबाद से हैं, तो फैसलाबाद में कोई ऐसी काउंसिल है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है आप लोगों का? फैसलाबाद में न्यूट्रिशन जो हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, उनकी मतलब अवाम में कैसी पजीराई है? फैसलाबाद में कितने % सेटअप है, कितने % लोग आते हैं? फैसलाबाद में जो डाइटिशियंस हैं इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह हम 50 डाइटिशियंस जो हैं वो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही हैं, और उसमें से ज़्यादातर जो हैं वो मेरी स्टूडेंट्स ही हैं।
हमारा कोई गवर्नमेंट लेवल पे तो कोई काउंसिल नहीं बनी अभी तक, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में हम लोगों ने, जैसे फैसलाबाद में हमने डाइटिशियंस ने मिलके जो है ना एक सोसाइटी बनाई है, डाइटेटिक सोसाइटी ऑफ फैसलाबाद डाइटिशियंस। ये प्राइवेट आप जी, लोगों हम ने, लोगों ने खुद बनाई है। सरकारी नहीं, मतलब कोई गवर्नमेंट लेवल किसी पे ये किस्म का नहीं है। कोई हाँ जी, ऐसा? अच्छा। उसमें फिर ये होता है कि उस ग्रुप जो है हमारा, उसमें डेली बेस, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सीनियर मोस्ट हूँ, तो जितने भी डाइटिशियंस को जो प्रॉब्लम उनके सेटअप पे होते हैं वो मेरे से फिर कंसल्ट करती है। मैं फिर उन्हें मशवरा देती हूँ कि आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, जहाँ जहाँ जो जो मसाइल हो रहे होते हैं। फिर हम इसका जो है वो कुछ सेशंस भी रखते हैं, बाकायदा गेट टुगेदर भी करते हैं, और उस प्लेटफॉर्म से एक नई चीज़ जो आती है फिर वो हम अपलोड करते हैं, एक्सचेंज होते हैं हमारे आइडियाज़ और हमारी जो वर्किंग है। तो इससे माशाल्लाह जितनी भी बच्चियाँ प्रैक्टिकली काम कर रही हैं वो बहुत खुश भी हैं और माशाल्लाह अच्छा, ये बहुत कामयाब फैसलाबाद की इतनी आबादी है तो ये 50 लोग कम नहीं है? हैं। जी बिल्कुल कम है। कुछ अवेयरनेस आप मतलब लोगों में शऊर आ रहा है इस हवाले से? अगर आप पिछला अपना कैरियर देखें 20-30 साल में और आज 2020 में, कोई लोगों में चेंज आई है इस हवाले जी से? बिल्कुल, पिछले 8-10 साल से ये जो है ना हमारी ये जो प्रोफेशन है ये काफ़ी बूस्ट हुआ है। इससे पहले तो कोई लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं होता था कि ये कौन सी फील्ड है। अभी रिसेंटली जो इसको ज़्यादा समझ लें, अल्लाह की ज़ात ने जो है इसको ज़्यादा प्रमोट किया है, वो कोविड-19 की वजह से। कि जब कोविड-19 हुआ, हर जगह पे ये बात की जाती थी कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने का सबसे पहले तरीका ये होता था कि आप अच्छी खुराक खाएँ, आप बैलेंस डाइट लें। बिल्कुल। इस वजह से फिर ये लोगों के ज़हन में आया और उन्होंने हमारे साथ ज़्यादा कंसल्ट करना शुरू किया, और मुझे खुशी इस बात की कि उसमें बड़े हाई लेवल की जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं फैसलाबाद की भी, उन्होंने भी मेरे साथ कंसल्ट किया, और हमारे जितने मेडिकल प्रोफेशनल एडमिट हुए थे, डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स, तो उनकी जो टोटल न्यूट्रिशनल एंड हर्बल थेरेपी थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे ऑनर है कि मैंने उन्हें जो है वो ट्रीट किया, और फिर उनको वो माशाल्लाह ठीक होके घरों को गए, और आज भी उनके साथ मेरा एक लिंक है, और उन्होंने मुझे एक इज्जत से जो है ना दे सेड टू यानी मी। कोविड के जो हाँ। हालात थे, कोविड से जुड़े जो मामलात थे, उसमें आप लोग जितने भी थे डाइटिशियन, उनकी सर्विसेज हैं, और आपने जो कुछ भी वो प्लान बनाए या सोचा या किया, उससे फ़र्क पड़ा लोगों को? बाकी की तो नहीं मैं बात करती, चूँकि हमारा हॉस्पिटल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था और ये मेरी ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा। ज़िम्मेदारी थी। बाकी हॉस्पिटल चूँकि प्राइवेट है ना, तो प्राइवेट में तो मैंने ये सुना था कि डाइटिशियंस जो है ना वो कोविड से डर के वो घरों में बैठ गई हैं या फिर ऑनलाइन काम उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन मेरी चूँकि ज़िम्मेदारी थी तो मैंने फ्रंट पे आके समझ लें अपने आप को आगे रख बहुत के बड़ी तो बात है मैंने ये, सर्विसेज बिल्कुल। की। ना मैं छुट्टी करती थी, मैं दिन रात वहाँ टाइम गुजारती थी। अपना जो मेरा डाइट डिपार्टमेंट है, एक तो वो डाइट होती है जो हम जनरल पेशेंट्स को देते हैं। जैसे हमारे पास स्लाइड में इस वक्त 1500 मरीज़ हैं, 1500 मरीज़ों को मेरे डिपार्टमेंट से खाना जाता है, जिसकी मैं सुपरविजन भी करती हूँ। ये एक अलहदा चीज़ है, शायद मैंने अभी अब तक आपको नहीं बताई, जिसमें क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ फूड को मैंने डेली चेक करना होता है। ओके, मेरे पास गुड। कुक है, मेरे पास वर्कर हैं, खाना बनता है, ट्रॉलीज तैयार होती हैं, सुबह नाश्ता जाता है, लंच जाता है, डिनर जाता है। एक तो ये हो गया सिलसिला। दूसरा, वो एक स्पेसिफिक टाइम था कोविड-19 का जिसमें डॉक्टर्स को एडमिट होना पड़ा। अब डॉक्टर्स का खाना ज़ाहिर एक स्टैंडर्ड होता है, एक बीमार शख्स के लिए एक सेपरेट हमें सिस्टम करना था। तो हमारी इंतज़ामिया ने मुझे कहा कि मैडम ये आपने इसको देखें, आपने करना है। तो फिर मैंने जो एक ज़िम्मेदारी ऑन की और उसको मैंने निभाया, मैंने अपने तौर पे निभाया विदाउट एनी गवर्नमेंट बजट। बहुत बड़ी बात है इसके विदाउट लिए। एनी गवर्नमेंट बजट हम उन लोगों को मील प्रिपेयर करते थे। मेरे स्टूडेंट मेरे साथ, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, हमने वो डिशेस बनाई जिसमें ये मेरी हर्बल प्रोडक्ट भी मैं गुड। सबको फ्री देती रही हूँ। तो वो कोविड जब के दौरान आप कोविड के दौरान डटे रहे हैं वो लोग। कमरे में बंद होते थे, वहाँ उन्हें घर से कोई नहीं मिलने आ सकता था, ना उन्हें कोई चीज़ दी जा सकती थी। टोटल जो कुछ भी जाता था वो मेरे डिपार्टमेंट से जाता अगले महाज़ों में कोविड के दौरान लड़ती रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। काबिल सताइश समझता हूँ। नाज़रीन, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम देखते रहिए चंद मिनट्स रोशान के साथ। अभी चंद लम्हों में वापस आपको ज्वाइन करते हैं।